नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपने जारी की गुजरात में स्टार प्रचारक की सूची, लिस्ट में सिसोदिया से लेकर सुनीता केजरीवाल का नाम। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को गुजरात में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। सूची में कई नाम हैरान करने वाले हैं। मसलन लिस्ट में सबसे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम है। इसके अलावा उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी नाम है। स्टार प्रचारक की लिस्ट में मनीष सिसोदिया का नाम है, जो करीब बीते 1 साल से जेल में बंद है। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सत्येंद्र जैन का भी नाम है। दिल्ली में 3 दिन बाद फिर होगी बारिश। ओडिशा और तेलंगाना समेत इन राज्यों में हीट वेव की चेतावनी। पढ़े आईएमडी का अपडेट। दिल्ली वालों को अभी कुछ दिनों तक तपती गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने दिल्ली में 2 दिन और आंधी और वर्षा का अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के बीच हवा की रफ्तार 25 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रहने की संभावना है। तो उसके बाद 2 दिन बीच बीच में हल्की वर्षा होने की भी आसार है। मौसम विभाग ने 19 और 20 अप्रैल को दिल्ली में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा की चेतावनी जारी की है। रेड लाइन पर रफ्तार भर रही 8 कोच की मेट्रो ट्रेनें, फिर भी यात्रियों को हो रही है ये समस्या। ब्लू व येलो लाइन की तरह दिल्ली मेट्रो के सबसे पुराने कॉरिडोर रेड लाइन पर भी अब सभी 8 कोच की मेट्रो ट्रेनें भी रफ्तार भर रही है। इसका कारण यह है कि इस कॉरिडोर पर इस्तेमाल होने वाले 2 मेट्रो को छोड़कर बाकी अन्य सभी ट्रेनें 8 कोच की ट्रेन में तब्दील हो गई है। इससे रेड लाइन की मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्रियों का सफर पहले से आसान हुआ है, लेकिन इस कॉरिडोर पर मेट्रो की कम फ्रीक्वेंसी अभी समस्या बनी हुई है। रेड लाइन दिल्ली मेट्रो के व्यस्त कॉरिडोर में शुमार है, लेकिन पहले इस कॉरिडोर पर 6 कोच की मेट्रो ट्रेनों का परिचालन होता था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दफ्तर में लगी आग, कंप्यूटर, जेरोक्स मशीन सहित कई चीजें खाक। केंद्रीय गृह मंत्रालय के ऑफिस में सुबह अचानक आग लग गई। आग दफ्तर की दूसरी मंजिल में लगी थी। मिली जानकारी के अनुसार आग से उस फ्लोर में मौजूद कंप्यूटर, जेरोक्स मशीन और कुछ दस्तावेज जलकर खाक हो गए। हालांकि इस आग से किसी इंसान के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। गनीमत रहे कि आग के समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इमारत में मौजूद नहीं थे। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय के ऑफिस के दूसरे फ्लोर में सुबह 9:20 पर आग लगने की बात सामने आई। आग की जलते वहां कुछ मौजूद दस्तावेज, जेरोक्स मशीन के साथ कुछ कंप्यूटर जल गए। आग की घटना के समय वहां मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। घटना के वक्त अमित शाह भी नहीं थे। 65 से अधिक वार्डों में 90% कुत्तों की नसबंदी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई एनजीओ कर रही है काम। एमसीडी ने 65 से अधिक वार्डों में करीब 90% तक लावारिस कुत्तों की नसबंदी का काम पूरा किया है। निगम के मुताबिक पशु चिकित्सा विभाग बाकी वार्डों में इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काम कर रहा है। लावारिस कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में 21 एनजीओ एमसीडी के साथ काम कर रहे हैं। एमसीडी ने कुत्तों का नसबंदी अभियान तेज करते हुए अतिरिक्त एनजीओ जोड़े हैं। आईपीयू एडमिशन 2024 यूजी पीजी प्रोग्राम में दाखिले के लिए रिकॉर्ड आवेदन। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तर 2024-25 में यूजी पीजी व पीएचडी प्रोग्राम में दाखिले के लिए रिकॉर्ड आवेदन हुए हैं। वीवी के सभी प्रोग्रामों की कुल 40,000 सीट के लिए 1.25 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। ये बीते 3 सालों में सबसे ज्यादा है। जबकि आईपीयू में दाखिले के लिए होने वाली सीईटी प्रवेश परीक्षा आधारित प्रोग्राम के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल रात 11:59 पर समाप्त होगी। ऐसे में आवेदन का ये आंकड़ा 1.5 लाख से अधिक तक पहुंच सकता है। फर्जी बाबा की खुली पोल, नेवी ऑफिसर की वाइफ से लूट। किराए पर लेते थे ऑटो, साधु सहित 3 गिरफ्तार। नेवी ऑफिसर की पत्नी को नकली सांप से डराकर और उसकी प्लेटिनम या गोल्ड की अंगूठी जबरदस्ती लेकर फरार होने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान देबूनाथ, विनोद कामत और राजेंद्र शर्मा के रूप में हुई है। ये तीनों पंजाबी बाग, नांगलोई और शकूरपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से महिला की अंगूठी बरामद कर ली गई है। वारदात में इस्तेमाल ऑटो रिक्शा को भी जब्त कर लिया गया है। इसके साथ साथ पुलिस ने नकली सांप, साधु का ड्रेस, मेडल का लोटा, बैग भी बरामद किया है।
दिल्ली में ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस के एक एएसआई की मौत, एक शख्स घायल, हमलावर ने बाद में खुद को भी गोली से उड़ाया। देश की राजधानी दिल्ली के नंदनगरी इलाके में मंगलवार सुबह एक सरफिरी ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोली लगने से दिल्ली पुलिस के एक एएसआई दिनेश शर्मा की मौत हो गई, वहीं अमित नाम का एक शख्स घायल हो गया। आरोपी ने बाद में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अभी इस पूरे मामले की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। तिहाड़ से सीएम का संदेश, मेरा नाम अरविंद केजरीवाल, मैं आतंकवादी नहीं हूं। सांसद संजय सिंह ने पढ़ी चिट्ठी। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री का संदेश जनता के लिए पढ़ा। उन्होंने संदेश में पढ़ा कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवाद नहीं हूँ। आजादी के बाद देश के सबसे बड़े घोटाले इलेक्टोरल बोर्ड, जिसके जरिए बीजेपी को रिश्वत दी गई है, उसके पक्ष में देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं, उसका बचाव कर रहे हैं। न्यूज क्लिक के संस्थापक को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर सुनवाई 22 तक स्थगित। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश इस वजह से जारी किया क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल उपलब्ध नहीं थे। इससे पहले शीर्ष अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को पुरकायस्थ की स्वास्थ्य स्थिति की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था। इसके तहत याचिकाकर्ता के जेल रिकॉर्ड और संपूर्ण चिकित्सा इतिहास पर भी विचार किया जाएगा। शीर्ष अदालत का यह निर्देश तब आया जब सिब्बल ने पीठ को बताया कि उनके मुवक्किल की चिकित्सक स्थिति के बारे में जेल में अधिकारियों की ओर से दायर रिपोर्ट सही नहीं थी। दिल्ली हावड़ा रूट के इस खंड में 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेनें, बनाई जा रही सुरक्षा दीवार जिससे होंगे ये लाभ। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग के कानपुर प्रयागराज रेल खंड पर कुछ माह बाद ही ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। इसके लिए ट्रैक पर बेसहारा पशुओं को रोकने का इंतजाम हो रहा है, जिसमें 15.16 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सोमवार को निविदा जारी कर कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। मई में कंपनी का चयन कर काम शुरू करवाया जाएगा, जिसे 3 माह में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने बिछाया जाल, लेकिन शूटर ने भांप लिया पुलिस का ट्रैप। जानिए फिर क्या हुआ। दिल्ली में रंगदारी न देने पर एक एजेंट ने ऑफिस पर गोली चलाने के मामले में शूटर और हथियार का इंतजाम करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मोहित उर्फ मौजी नरेश गेटी गैंग का सदस्य है। इसके पास से एक लोडेड पिस्टल बरामद हुई है। पुलिस सूत्र का कहना है कि क्राइम ब्रांच ने इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस टीम ने कोर्ट से आरोपी को रिमांड पर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बाइक से आए युवक और एएसआई पर बरसाई गोलियां, फिर खुद को भी मार ली गोली। मितनगर फ्लाईओवर के पास एक शख्स ने गोलियां बरसा दी। एक गोली मोटरसाइकिल सवार दिल्ली पुलिस के एएसआई दिनेश शर्मा और दूसरी गोली स्कूटी सवार अमित को जा लगी। इसके बाद हमलावर मुकेश ने जबरन एक ऑटो को रोककर उसमें बैठकर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। गोली लगने से एएसआई की मौत हो गई। स्कूटी सवार का जीटीपी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आशंका है कि मुकेश की एएसआई से रंजिश थी। कानूनी प्रक्रिया को ओवरलैप कराने वाला कदम उठाना सही नहीं। चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि वो पार्टियों और उम्मीदवारों के समान अवसर और प्रचार अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उसने किसी भी तरह का कदम उठाना सही नहीं पाया है। ऐसा कदम जो कानूनी न्यायिक प्रक्रिया को ओवरलैप कर सकता है। बता दें कि इससे पहले विपक्षी दलों ने सरकार पर विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया था। एक बयान में चुनाव प्राधिकरण ने कहा कि यह संवैधानिक ज्ञान द्वारा निर्देशित था, जब राजनीतिक व्यक्तियों से जुड़ी जीवित स्थितियों को प्रस्तुत किया गया था जो आपराधिक जांच के आधार पर अदालतों के सक्रिय विचार और आदेशों के अधीन थे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।